टुम टुम कहानियाँ। यह कहानी है रघु की, जो अपने माता पिता और गांव से दूर कोलकाता के शहर में रहता था। रघु शहर में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर था। हेलो बेटा रघु। हाँ माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ माँ। अच्छा बेटा सुन, तेरे लिए एक हमने लड़की देखी है, तू जल्दी घर आ जा। हाँ माँ, मैं वैसे भी वहाँ आने वाला था। एक नया केस आया है, हमारे गांव की तरफ ही है, तो मैं काम निपटा के जल्दी ही आ जाऊंगा। हाँ बेटा, तू कल सुबह जल्दी ही निकल जाना। अरे माँ, दिन कौन खराब करेगा? मैंने पैकिंग भी कर ली है, तो मैं अब निकलने ही वाला हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। ठीक है माँ, बाय। मैं जल्दी ही आता हूँ। साहब, गाड़ी तैयार है। केस क्या है श्यामलाल? अरे साहब, किसी ने एक लड़की का कत्ल कर दिया है, वो भी घने जंगलों के बीच। पता नहीं कैसे कैसे लोग हो गए हैं धरती पर। अरे साहब, लो आ गई वो जगह। श्यामलाल, ध्यान से देखो, यहाँ पे फुटप्रिंट के निशान हैं। जरूर ये कातिल के ही होंगे, जिसने इस लड़की का कत्ल किया होगा। हाँ साहब, आप सही कह रहे हो। श्यामलाल, मेरा गांव पास में ही है, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मैं चाहता हूँ तुम्हें कोई भी नई जानकारी मिलती है तो तुम मुझे कॉल कर लेना। आप ठीक तो हो ना साहब? आप दूसरी गाड़ी से चले जाइए। कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। माँ, मैं आ गया। आ गया बेटा रघु, कितना थक गया है। जा रूम में जाके आराम कर ले। कल हमें भी लड़की के घर जाना है, शादी की बात पक्की करनी है। शादी की तारीख पंडित जी ने पक्की कर दी है, बस कुछ बात है जो वहाँ जाकर हमें पक्की करनी है। तो क्या मैं लड़की को नहीं देखूंगा? हाँ बेटा, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की को नहीं देखता है। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे। तू जाके आराम कर ले बेटा। तू मेरा है, तू मेरा है। देखिए, शादी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रघु जो है शहर रहता है और हमारी बिटिया गांव में हम नहीं रख सकते। तो अगर आप कहते हैं कि रघु के साथ हमारी लड़की भी शहर रहेगी तो रिश्ता पक्का है हमारी ओर से। हाँ हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वैसे भी बहू को शहर ही भेजने वाले थे रघु के साथ। वो गांव में हम बुढ़ा बुढ़िया के साथ क्या करेगी? तो ठीक है, फिर रिश्ता पक्का। कुछ ही दिनों में रघु और सुप्रिया की शादी हो जाती है। माँ जी, आज रात में आपके साथ सो जाऊं? हाँ बेटा, सो जा। वहाँ दूसरी ओर चुड़ैल रघु के साथ ही होती है। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं दबा देती हूँ। वो चुड़ैल रघु का बहुत ध्यान रखती है। कुछ ही दिनों में रघु का शहर जाने का समय आ जाता है। बेटा इतनी जल्दी जा रहा है, बहू के साथ कुछ समय तो बिता जाता। माँ, 1 हफ्ते से तो यही हूँ, और कितना समय यहाँ बिताऊं? तेरे लिए खाना ले आती हूँ। तुम्हें भी अगर चलना है तो चलो मेरे साथ। नहीं, आप जाओ, मैं 3 दिन बाद अपने भाई के साथ आऊंगी। 3 दिन बाद चुड़ैल शहर आ जाती है। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे तुम आ भी गई, वो भी अकेले मुझे बुला लेती। मैं आ जाता तुम्हें लेने। और तुम्हारा भाई, तुम तो अपने भाई के साथ आने वाली थी। वो भाई मुझे छोड़कर वापस गांव चला गया। चलो, अब आ गई हो तो देख लो, इस घर को अब तुम यही रहोगे। रघु उस चुड़ैल के साथ काफी दिनों तक रहता है। दूसरी ओर सुप्रिया के मायके वाले सुप्रिया के ससुराल में बात करते हैं। आपने तो कहा था हमारी बेटी लड़के के साथ रहेगी। इतना समय हो गया, हमारी लड़की तो अभी भी गांव में ही है। माफी चाहते हैं, हम आज ही रघु से बात करके बहू को शहर भिजवा देते हैं। बेटा रघु, गांव कब आ रहा है बहू को लेने? माँ, सुप्रिया तो मेरे साथ ही रह रही है। पूरा 1 महीना हो गया हमें साथ में। बेटा, सुप्रिया के मायके वाले घर पर आए हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमारी बेटी को रघु कब लेके जाएगा अपने साथ। माँ, सुप्रिया तो मेरे साथ ही रह रही है। पूरा 1 महीना हो गया हमें साथ में। 1 महीना? कैसी बातें कर रहा है? सुप्रिया तो हमारे साथ ही है। अरे जीजा जी, ये तो वहाँ दूसरी शादी कर बैठा है। मैं कुछ नहीं पता। आज ही हम सब दामाद जी के घर शहर चलेंगे। माँ, तुम आ गई, अब खुद देख लेना अपनी आंखों से। सुप्रिया अभी सब्जी लेने गई है, बस आती ही होगी। अरे बेटा, होगी तो आएगी ना। अरे माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और ये लड़की कौन है आपके साथ? अरे जीजा जी, बहुत हो गया इसका ड्रामा। इसको उठा के गाँव ले चलते हैं, सारी हिंकड़ी निकल आएगी वहाँ जाकर। पता नहीं सुप्रिया अभी तक क्यों नहीं आई। अरे बेटा, होगी तो आएगी ना। माँ,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरा सर भी दर्द से फटा जा रहा है। वो सभी रघु को गांव ले जाते हैं। गांव जाते समय रघु की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रघु बेटा क्या हुआ तुझे? दामाद जी को गांव के बाबा जी के पास ले चलते हैं। बाबा जी, रघु की नई नई शादी हुई है। इसकी बीवी गांव में ही थी अपने ससुराल में, लेकिन रघु कह रहा है उसकी बीवी उसके साथ शहर में रह रही थी। बाबा रघु को देखकर सब जान जाता है। इस लड़के के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जल्द ही पूजा शुरू करनी होगी, वरना वो चुड़ैल इसे अपने साथ ले जाएगी। क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे? छोड़ दे इस बच्चे को। नहीं, मेरी शादी हुई है इसके साथ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तूने धोखे से शादी की है, चली जा, वरना तेरी आत्मा को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे मत मारना। मैं जा रही हूँ। माँ सुप्रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।